माधवी नाटक के अंक 3 के सभी दृश्यों के सारांश में आप सभी का स्वागत है। अंक 2 में माधवी काशी नरेश दिवोदास के पास चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देने के लिए और गालव के लिए 200 घोड़ों का इंतजाम करने के लिए जाती है। पूरे 1 साल तक माधवी काशी नरेश के रेनिवास में रही। पुत्र हुआ, बच्चे का नाम प्रदर्तन रखा गया। काशी नरेश पुत्र प्राप्त कर धन्य हो गए और वादे के अनुसार उसने 200 अश्वमेधी घोड़े देकर माधवी को भी मुक्त कर दिया। माधवी ने अपने नवजात बच्चे का इस बार मुंह तक नहीं देखा और महल से बाहर निकल आई। अनुष्ठान करके गालव के साथ आगे निकल गई। यहाँ पर वाक्य है, माधवी ने अनुष्ठान किया, अर्थात उसने चिरकुमारी रहने वाला अनुष्ठान किया, जिससे उसका शरीर फिर से कुंवारी कन्या जैसा हो गया। माधवी को यह वर एक सन्यासी से मिला था कि वह अनुष्ठान करके सदा चिरकुमारी रह सकती है। आगे माधवी और गालव भटकते भटकते भोजनगर के बूढ़े राजा कुशीनर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। उस बूढ़े राजा ने बीती रात सपना देखा था कि उनके महल की छत पर चांद उतर आया है और उसके सफेद प्रकाश में महल झिलमिला रहा है। और दूसरी सुबह माधवी को सामने देखा तो उन्हें लगा कि सपना सच हो गया। भोजनगर के राजा से भी चक्रवर्ती बेटे और 200 घोड़ों का अनुबंध हुआ। माधवी को सजा धजा कर दुकूल पहनाकर राजमहल में दासियां ले गई। बूढ़े राजा उशीनर माधवी को खुश करने के लिए उसे लेकर देश विदेश की यात्रा पर निकल गए। दोनों घूमते फिरते आनंद मनाते रहे। राजा उशीनर को पुत्र प्राप्त हुआ। युवराज का नाम शिवी रखा गया। तभी एक रात माधवी सपना देखती है कि एक बहुत बड़ा पक्षी अपनी चोंच में पैदा हुआ बच्चा, नवजात बच्चा दबाकर उड़ा जा रहा है। सभी लोग चिल्लाते हुए भागते जा रहे हैं। उन्हीं में माधवी भी है। इसी बीच माधवी घबरा कर जाग जाती है तो देखती है कि बच्चा उसके पास नहीं है। सोते में ही राज्य अधिकारी उसे उठा कर ले गए। इसके बाद माधवी ने पटरानी के गहने कपड़े सब छोड़े और गालव के साथ दोनों आगे निकल गए। माधवी को अपने बच्चे का रोना धीमी आवाज में सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने इस बार अपना मन पिछली बार से अधिक कठोर बना लिया। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। गालव ने अब तक 3 राजाओं के पास जाकर माधवी को छोड़कर 600 अश्वमेधी घोड़ों का इंतजाम कर लिया था और सभी घोड़े गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचा भी दिए। अब केवल उन्हें 200 घोड़े बाकी थे। दोनों इधर उधर भटक रहे थे, थक हार कर एक झोपड़ी में सोए थे। अचानक गालव ने देखा कि माधवी गायब हो गई है। अब गालव और परेशान हुआ, सोचने लगा उन 3 राजाओं में से किसी के पास चली गई होगी, जिनके पुत्रों को माधवी ने जन्म दिया। उन राजाओं के पास सभी राजा उसे अपने पास रख लेना चाहते थे। हो सकता है अयोध्या के राजा हर्यश के पास चली गई हो। उसने भी सोचा होगा, कम से कम एक बच्चे के पास तो रह सकती हूँ। गालव, जो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए एक औरत का सहारा ले रहा था, वह औरतों के लिए क्या कहता है कि औरत तो लता के समान होती है, क्रीपर के समान होती है, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। और यह भी कहता है कि औरतों को समझना मुश्किल है। जिसने समझ लिया उसने संसार की सभी विद्याएं सीखी। वह यह भी कहता है कि औरत का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए आदमी का अंकुश जरूरी है। लेकिन माधवी तो ऊंचे आदर्शों वाली औरत है। पिता ययाति का भी तो प्रभाव है। उसे ढूंढने के लिए गालव भटकता रहा और सोचता रहा कि मैंने पत्तों की नाव का सहारा लिया, जो मुझे बीच मझधार में ही छोड़कर चली गई। तभी गालव को उसका गुरु भाई तापस मिल जाता है। गालव के पूछने पर वह कहता है कि मैंने तो माधवी ययाति की बेटी को कभी नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना ही है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए साधन बनी है माधवी। गालव बहुत कलपता है
कि माधवी ने अपनी सुख सुविधाओं के आगे मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने गुरुदेव को मुंह भी नहीं दिखा सकता। वह मुझसे प्रेम करती थी। उसने कहा था कि यह सारे कष्ट वह मेरे लिए सहन कर रही है। यह सब सुनकर तापस गालव को समझाता है कि 800 घोड़े तुम नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि आर्यावर्त में अब अश्वमेघी घोड़े बचे ही नहीं हैं। लेकिन गालव कहता है, जैसे 600 अश्वमेघी घोड़े जुटा लिए, वैसे 800 भी जुटा लूंगा। माधवी भी यही कहती थी। मुझे मझधार में छोड़कर चली गई। तापस उसे अपने गुरु के पास चलने को कहता है कि वे तुम्हें रण मुक्त कर देंगे। तुम्हारे पास अब यही एक रास्ता है। तापस के समझाने का भी कोई असर गालव पर नहीं पड़ता है, लेकिन गालव अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तापस उसे फिर से कहता है, माधवी मिल जाएगी। उसके लिए यह सब करना बहुत कठिन था, और तुम भी अपने आप को गुरु विश्वामित्र की गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त समझो। एक मित्र के नाते तुम्हें यह कहने आया है। इसके साथ ही अंक 3 का दृश्य 1 यहाँ पूरा होता है। अब हम अंक 3 के दृश्य 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। कथावाचक कहता है, एक कैसी विडंबना है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भी उस तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब किसे मालूम था कि वितस्ता नदी में बाढ़ आ जाएगी? किसे मालूम था कि माधवी इस तरह गायब हो जाएगी? गालव ने सारा उत्तराखंड छान मारा, पर माधवी का कोई पता नहीं चला। किसे मालूम था कि गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं गुरु विश्वामित्र परीक्षा में पड़ जाएंगे? कौन जानता था कि तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का जल छिछला होने की बजाय गहरा हो जाएगा। सभी अपनी अपनी जगह किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, और अब गुरु विश्वामित्र का आश्रम है। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में वितस्ता नदी की बाढ़ में बहकर आए हुए अश्वमेघी घोड़े पहुंच गए हैं। अर्थात अब गालव के लिए आर्यावर्त में एक भी अश्वमेघी घोड़ा नहीं बचा है। गालव द्वारा भेजे गए 600 अश्वमेघी घोड़े और वितस्ता नदी में बहकर आए हुए अन्य अश्वमेघी घोड़ों से जो घुड़साल है, बाड़ा है, वह एकदम इतना भर गया है कि वह जो जंगल है वह पूरा जंगल अश्वशाला की तरह दिखाई देता है। गुरु विश्वामित्र अपने परिचारक से तापस के बारे में पूछते हैं कि क्या तापस वापस आ गया। तभी माधवी विश्वामित्र के पास पहुंचती है और बताती है कि मैं गालव को बताए बिना ही आपके पास आई हूँ कि अब घोड़ों की व्यवस्था होना संभव नहीं है। सभी घोड़े आपके पास हैं और मैं यह प्रस्ताव आपके पास लेकर आई हूँ कि आप गालव को 200 घोड़े दे दीजिए, क्योंकि वह माफी मांगने नहीं आएगा और आप उसे ऋण मुक्त नहीं करेंगे। विश्वामित्र माधवी को पूछते हैं कि तुम गालव से प्रेम करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो? वह कहती है, उसे प्रेम करते हुए भी मैं 3 राजाओं के पास रह चुकी हूँ। विश्वामित्र कहते हैं कि गालव बहुत दम्भी युवक है, हठी है और मनमानी करने वाला है। यह जानकर भी उसे प्रेम करती हो? क्या वो भी तुम्हें चाहता है? माधवी कहती है, यह मैं नहीं जानती, लेकिन इस समय वह गुरु दक्षिणा को लेकर बहुत परेशान है। अंत में विश्वामित्र कहते हैं कि मैं गालव का घमंड तोड़ना चाहता था माधवी, लेकिन तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। आश्रम में आओ माधवी। और इसके साथ ही अंक 3 का दृश्य 2 यहाँ पूरा होता है। अर्थात हमने देखा कि दृश्य 2 में माधवी विश्वामित्र के पास स्वयं प्रस्ताव लेकर जाती है कि विश्वामित्र उसे स्वीकार करे और उसके बदले में 200 घोड़े गालव को दे दें, जिससे वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके और उसके 800 घोड़े अश्वमेघी घोड़े की प्रतिज्ञा पूरी हो, उसकी गुरु दक्षिणा पूरी हो और वह मुक्त हो जाए। यहाँ से हम अंक 3 के दृश्य 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। गालव की प्रतिज्ञा पूरी हुई, अपने गुरु को 800 अश्वमेघी घोड़े दिए। ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्य पर गर्व कर रहे हैं। ययाति भी फूले नहीं समा रहे हैं। वे सभी से कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने गालव की नहीं, सच्ची परीक्षा तो मेरी ली है।
और मैं उत्तीर्ण भी हुआ हूँ। अब राजसी ठाट बाट से ययाति ने बेटी माधवी का स्वयंवर रचा है कि चुन ले अपना वर जिसे चुनना चाहती है। ययाति के आश्रम में बड़ी धूमधाम है। आज माधवी का स्वयंवर और गालव का दीक्षांत समारोह एक साथ ही मनाया जा रहा है। आश्रमवासी आपस में चर्चा करते हैं कि ययाति ने तो आश्रम में भी ठाट बाट बना लिए हैं। अन्य सभी राजा इनसे जलते होंगे। पूरे आर्यावर्त में ययाति की जय जयकार गूंज रही है। माधवी के स्वयंवर में वे राजा भी आए हैं जिनसे माधवी ने चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म दिया है। वे राजा माधवी को लुभाने के लिए अपने पुत्रों को साथ लाए होंगे। विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालव के दीक्षा समारोह में आए हैं। विश्वामित्र के मुख से अपनी तारीफ सुनकर ययाति बहुत खुश है। विश्वामित्र ने कहा, सच्चे दानवीर तो आप हैं। आपने ही गालव का रास्ता सहज बनाया महाराज। युगों युगों तक प्रकाश स्तंभ के जैसा आपका नाम चमकेगा। ययाति और विश्वामित्र एक दूसरे की महत्वाकांक्षा को तृप्त कर रहे थे। तभी गालव आ गया। तभी ययाति कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र महान साधक हैं और उनको शिष्य भी साधक ही मिला। आश्रम में पहुंचकर गालव माधवी को ढूंढता है। तभी उसका गुरु भाई तापस वहीं मिल जाता है। गालव उससे कहता है, मुझे 2 दिन पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। माधवी ना जाने किस राजा को चुन ले। तभी माधवी गालव को प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए बधाई दे रही है। खुश तो हो ना, मझधार में तो नहीं हो। वैसे मुझे देखकर तुम चौंक क्यों गए? इसलिए ना कि मैं अब मोटी हो गई हूँ, बूढ़ी लग रही हूँ। हाँ गालव, मैं अब अनुष्ठान करके कुंवारी नहीं बनूंगी। वो तो मैं तुम्हें अश्वमेधी घोड़े जुटाने के लिए कर रही थी। तुम तो मुझे प्रेम करते हो, रूप क्या मायने रखता है। और तुम तो सौंदर्य के उपासक भी नहीं हो। अरे तुम चुप क्यों हो गए? गालव कहता है, माधवी तुम अपने वर का उपयोग करो और फिर से युवती बन जाओ। माधवी कहती है, हाँ मैंने सोचा था कि वापस युवती बन जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि जिसे अपना वर चुनना चाहती हूँ उसे तो पहले ही चुन लिया है और मैं तुमसे अपना असली रूप छुपाना नहीं चाहती। गालव के बार बार कहने पर भी माधवी को अनुष्ठान करने के लिए नहीं मना पाता, तो कहता है कि माधवी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रह चुकी हो। इस नाते तुम मेरी गुरु बहन हो। मैं धर्म और नैतिक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकता। माधवी गालव के मन की बात अच्छी तरह समझ जाती है। फिर वह बिफर जाती है। कहती है, तुमने मेरे यौवन की आहुति देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है और अब तुम्हें नैतिक मर्यादा याद आ रही है। मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं। कर्तव्य परायण दानव। वे तीनों राजा मेरे बच्चों के साथ आए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में छोटी मछली फंसा दी जाती है। संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा। मेरे पिता को दानवीर और मुझे चंचल वृत्ति की नारी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यही ना माधवी और गालव बातचीत कर रहे थे। तभी दीक्षा के लिए गालव को बुलावा आता है। माधवी उसे कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब तुमसे आदर सम्मान कृतज्ञता कुछ नहीं चाहिए और जो कुछ चाहिए अर्थात प्रेम वह तुम्हारे पास नहीं है। तुम जाओ, खुश रहो और तुम्हें मैं अपनी तरफ से स्वतंत्र करती हूँ। तुम कहते थे कि जब मैं महलों में थी तब तुम छटपटाते थे, मुझसे प्रेम का नाटक करते थे और मैं सब सच समझती थी, लेकिन आज सब ठीक से समझ गई हूँ। गालव, तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले। तुम सचमुच एक दिन ऋषि गालव बनोगे। मैंने तुम्हारा मन देखने के लिए अनुष्ठान नहीं किया था और बूढ़ी बनी रही। तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ गई। अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। गालव से एक बार फिर से युवती बनने का आग्रह करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पाकर धन्य हो जाऊंगा, लेकिन माधवी नहीं मानती और गालव का त्याग कर देती है। उसे अपना कर्तव्य पूरा करने का संतोष है कि मैं जिस रास्ते पर चली वह मैंने
मझधार में नहीं छोड़ा, मैंने उसे अंत तक पहुंचाया। गालव को शुभकामनाएं देती है। ययाति गालव को दीक्षा के लिए बुलाकर ले जाता है। नाटक यहाँ पूरा होता है। माधवी को मिले वरदान उसके लिए श्राप बन जाते हैं। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह एक साधन मात्र बनी रही। पिता ययाति को दानवीर की कीर्ति प्राप्त करना थी। विश्वामित्र को 800 अश्वमेघी घोड़े चाहिए थे। गालव को गुरु दक्षिणा देनी थी। राजाओं को पुत्र या चक्रवर्ती पुत्र चाहिए थे। इन सब में माधवी साधन बनकर रह गई और अंत में उसने सबका त्याग कर दिया। यह माधवी के चरित्र की श्रेष्ठता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माधवी नाटक का तीसरा अंक यहाँ पर पूर्ण होता है और यह वीडियो माधवी नाटक के अंतिम अंक का वीडियो है। और मुझे आशा है यह पाठ्य सामग्री या वीडियो कंटेंट आपको जरूर परीक्षा लिखने में या नाटक को समझने में सहायक होगा। मेरे साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आप यहाँ स्क्रीन पर अंक 3 से संबंधित आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला देख रहे हैं, जिसके उत्तर भी दिए हैं और उत्तर लिखने में सहायता करेंगे। अन्य पाठ्य सामग्री लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।